Hello दोस्तों, a very warm welcome in today's class of income under the head house property। दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी में आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिस कंसेप्ट का नाम है फ्लोर वाइज कैलकुलेशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी और उस प्रॉपर्टी के डिफरेंट फ्लोर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है और हमने इस बिल्डिंग को अलग अलग लेट आउट किया हुआ है। इसके अलग अलग यूजेस हो रहे हैं। जैसे एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, इस प्रॉपर्टी के मालिक है मिस्टर रमेश। ग्राउंड फ्लोर ये यूज करते हैं ओन बिजनेस के लिए। फर्स्ट फ्लोर यूज करते हैं ओन रेसिडेंस के लिए। सेकंड फ्लोर यूज करते हैं लेट आउट फॉर बिजनेस और थर्ड फ्लोर यूज करते हैं लेट आउट फॉर रेसिडेंस। इन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ है और जिसको किराए पर दिया है वो इस घर में इस फ्लोर पर रहता है और सेकंड फ्लोर पर जिसको किराए पर दिया है वो बिजनेस करता है। दोस्तों अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि अगर एक ही घर के डिफरेंट फ्लोर्स हैं तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे मैं एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेता हूं कि इस पूरी प्रॉपर्टी की फेयर रेंटल वैल्यू हमें बताई जा रही है 20 लाख रुपए है। म्यूनिसिपल वैल्यू हमें बताई जा रही है 16 लाख रुपए है। इस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स पेड है हमारे पास, मान लेते हैं 4 लाख रुपए का। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन 2008-9 फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग हमें बताया जा रहा है 10 लाख रुपए पर एनम है। अब हमें इसकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। दोस्तों जब भी हमें फ्लोर वाइज इस तरह से घर दिए जाएंगे तो याद रखिएगा हमें कैलकुलेशन हर फ्लोर की अलग अलग करनी पड़ेगी। हमें साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हमारा सेकंड फ्लोर हमने लेट आउट किया है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं सपोज 75,000 पर मंथ पर, और थर्ड फ्लोर मान लेते हैं हमने लेट आउट किया है 25,000 पर मंथ पर। दोस्तों अब हमें अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन के लिए हमें अपने पास फ्लोर वाइज कैलकुलेशन करनी होगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं ग्राउंड फ्लोर की, तो देखिए हमने अपने पास स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये फ्लोर
नॉट कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होगा। ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं। फिर इसका क्या होगा? इसको कवर किया जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। नो इनकम shall be calculated and all the expenses of this floor shall be debited to profit and लॉस अकाउंट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं फर्स्ट फ्लोर, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेकंड फ्लोर ये लेट आउट फॉर बिजनेस है। और थर्ड फ्लोर ये लेट आउट फॉर रेसिडेंस है। दोस्तों, सेकंड फ्लोर को हमने लेट आउट किया है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अहम बात यह नहीं है कि हमने किस लिए लेट आउट किया है, अहम बात यह है कि ये फ्लोर लेट आउट है। और याद रखिएगा, जो फ्लोर लेट आउट है उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल की जाएगी, ये पीजीबीपी में नहीं जाएगा। कोई और हमारी बिल्डिंग के अंदर बिजनेस करता है या उसके अंदर रहता है, दिस इज इररेलेवेंट। हमारे लिए अहम बात यह है कि हमें मिलेगा रेंट, और इसीलिए इसको कवर किया जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तीनों ही हमारे पास कवर होंगे अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यह है फर्स्ट फ्लोर, यह है सेकंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर। तो हमें देखना होगा कि इसकी जीएवी कितनी। दोस्तों, जीएवी की कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट की ज़रूरत होती है, जो एफआरवी और म्यूनिसिपल वैल्यू की हेल्प से आ सकता है। देखिए, ये एफआरवी और एमवी हमें पूरी बिल्डिंग की दी हुई है, और बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर्स हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मैं ये मानकर चलूंगा कि ये चारों फ्लोर बराबर होंगे, इन चारों फ्लोर्स की वैल्यू भी बराबर होगी। ऐसे में मेरे पास एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर 20 लाख रुपए पूरी बिल्डिंग का। जब मैं इसे एक फ्लोर के लिए निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, यह आएगा 5 लाख रुपए। तो ऐसे में हमारे पास हमारी बिल्डिंग की एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू है 5 लाख रुपए। दोस्तों, जो बिल्डिंग का फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी जीएवी निल होगी। जो सेकंड फ्लोर हमने लेट आउट किया है बिजनेस के लिए, ध्यान से देखिए, उसका रेंट हमें मिल रहा है 75,000 रुपए महीना। तो 9 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, हायर आएगा 9 लाख रुपीज। और इधर से हमारे पास रेंट है 3 लाख रुपए और एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। इनमें से हायर लेंगे, वो आएगा 5 लाख रुपए। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड फ्लोर की जीएवी 9 लाख रुपए और थर्ड फ्लोर की जीएवी
5 लाख रुपए। इसमें से हमें लेस करना है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड की डिडक्शन हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए नहीं मिलेगी। लेट आउट पोर्शन के लिए म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। दोस्तों पूरी बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स हमने पे किया है 4 लाख, तो इसका मतलब एक फ्लोर के लिए हो गया 1 लाख। एनएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के निल, सेकंड फ्लोर की 8 लाख और थर्ड फ्लोर की 4 लाख रुपए। फिर हम यहां से लेस करेंगे अपने पास डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, यह है निल, यह है 2,40,000 और यह है 1,20,000 रुपीज। और उसके बाद हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग का इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए, 4 फ्लोर्स हैं, इसका मतलब एक फ्लोर का होगा 2.5 लाख रुपए। एक फ्लोर का 2.5 लाख। हमने ये लोन 2008-9 में लिया है, इसका मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद, और ये हमने परचेज ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया है। याद कीजिए हमने 3 कंडीशंस की बात की थी। क्वेश्चन में हमें हिंट दिया जा रहा है कि 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दोस्तों हम ये अज्यूम कर लेंगे कि तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन साइलेंट है। हाँ, अगर क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो फिर मैं ये मानता कि कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट की छूट 30,000 की मिलती। लेकिन अब इस केस में इंटरेस्ट की छूट मिलेगी हमारे पास 2 लाख रुपए की। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए इंटरेस्ट की छूट ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 2 लाख रुपए, और लेट आउट पोर्शन के लिए देयर इज नो लिमिट, ये एक्चुअल बेसिस पर मिलेगी। तो इधर आ गया 2.5 लाख, ये भी हो गया 2.5 लाख। तो बस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख नेगेटिव, 3,10,000 रुपए और 30,000 रुपीज। तो हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, फाइनल आंसर 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। दोस्तों इस तरह से हम अपने पास कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की, जब हमें डिफरेंट फ्लोर्स की फॉर्म में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आइए इसका एक क्वेश्चन हम अपने पास डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मिस्टर अजीत तेंदुलकर इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन महाराष्ट्र विच हैज 4 डिफरेंट फ्लोर्स। 4 फ्लोर हैं, क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर इज यूज बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ये ओन रेसिडेंस में आता है, ओन रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है, ये हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट माना जाएगा। फर्स्ट फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस, ओन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ये पीजीबीपी का पार्ट होगा दोस्तों। सेकंड फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट टू अ बिजनेसमैन फॉर रनिंग अप हिज बिजनेस एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ, इसका मतलब एक्चुअल रेंट हो गया सेकंड फ्लोर का 6 लाख रुपए। और थर्ड फ्लोर एक फैमिली को दिया गया है एट अ मंथली रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ इनके रेसिडेंस के लिए, इसका मतलब एक्चुअल रेंट हो गया 3,60,000 रुपए।
आगे बता रहे हैं द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 18 लाख एंड म्यूनिसिपल वैल्यू इज 20 लाख। जब हम इसका हायर करेंगे तो दोस्तों हायर आएगा 20 लाख रुपए। इसका मतलब पूरी बिल्डिंग का एक्सपेक्टेड रेंट है 20 लाख, एक फ्लोर का हो गया 5 लाख, तो 6 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख रुपीज। और 3.6 एंड 5 लाख विच एवर इज हायर, ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख रुपए। आगे बता रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 2 lakhs एज हाउस टैक्स, 2 लाख रुपए का हाउस टैक्स दिया है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 5 लाख रुपए है। और दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमने ये घर कब खरीदा, लोन परचेज के लिए लिया था, रिपेयर के लिए लिया था, 5 साल हुए या नहीं हुए, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट की डिडक्शन देंगे 30,000 रुपीज। तो आइए क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर जो इनके अपने रेसिडेंस के लिए यूज होता है, सेकंड फ्लोर जो इन्होंने लेट आउट किया है बिजनेस के लिए, थर्ड फ्लोर जो इन्होंने लेट आउट किया है रेसिडेंस के लिए, इसकी GAV। ग्राउंड फ्लोर की नील, सेकंड फ्लोर की 6 लाख और थर्ड फ्लोर की 5 लाख रुपए। लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड। हमें बता रहे हैं कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड 2 लाख का है, ये हो गया नील। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 50,000 रुपीज। NAV नील, ये आ गया 5,50,000 रुपए और ये होगा 4,50,000 रुपए। फिर हम लेस करेंगे अपने पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, यह है 30% ऑफ NAV। ग्राउंड फ्लोर का नील है, यह हमारे पास हो जाएगा 1,65,000 रुपए एंड 1,35,000 रुपीज। बी है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें 5 लाख रुपए का गिवन है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए मैक्सिमम लेंगे 30,000 रुपीज का। 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 1,25,000 रुपए सेकेंड फ्लोर का और 1,25,000 रुपए थर्ड फ्लोर का। माइनस करेंगे तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की -30,000, सेकेंड फ्लोर की हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज। थर्ड फ्लोर की 1,90,000 रुपीज। जब हम निकालेंगे अपने पास फाइनल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो दोस्तों इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उसमें से ये -30,000 को लेस कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 4,20,000 रुपीज। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 54। मिस्टर गौरव बंसल इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच हैज 4 डिफरेंट फ्लोर्स। Ground floor is used by him for his own business. First floor is given on rent to a businessman for running his business at a monthly rent of 35,000.
and second floor is occupied by him for his own residence, and the third floor is given on a rent to a family for residence. तो हमें यह बताया जा रहा है 4 फ्लोर्स हैं घर में। ग्राउंड फ्लोर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, अपना खुद का बिजनेस है। इट शेल नॉट बी कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट फ्लोर को हमने लेट आउट किया है बिजनेसमैन को बिजनेस के लिए। ये बात रेलिवेंट है कि हमने किस काम के लिए इसको लेट आउट किया है। अहम बात यह है कि हमने लेट आउट किया है, तो 35,000 रुपीज हमारे पास रेंट हो गया। आगे हमें बताया जा रहा है हमने सेकेंड फ्लोर को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया और थर्ड फ्लोर को रेसिडेंस के लिए लेट आउट कर दिया। फेयर रेंटल वैल्यू 16 लाख रुपए, म्यूनिसिपल वैल्यू 12 लाख रुपए, विच एवर इज हायर 16 लाख, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एक फ्लोर का आ जाएगा 4 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर गौरव पेड 4 लाख एज हाउस टैक्स, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, एक लाख रुपए चारों फ्लोर्स का हो गया, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख पर एनम का है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द कंडीशन, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, एक फ्लोर का होगा 75,000 रुपए। 75,000 में से हमारे पास जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसके लिए इनको डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए की, और जो लेट आउट पोर्शन हैं उनके लिए इनको पूरे 75,000 की डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। उसके बाद ये अपने पास अपनी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। बाद में तीनों फ्लोर्स को ऐड करके हम इनकी टोटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 55। मिसेस राधिका इज द ओनर of a house which has 3 different floors. Ground floor is used by her for own residence. First floor is given to Mr. Raja, businessman, for running his business at a monthly rent of 1 lakh, and the second floor is given to a family for residence at 25,000 per month. Fair rental value हमें दी हुई है 24 लाख रुपए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल यहां तक, लेकिन अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है। Mr. Raj vacated the property on 31st March of the previous year and the rent for the month of February and March could not be recovered. दोस्तों अब नई बात यह आ गई कि इसी क्वेश्चन में हमें अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में बता दिया गया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम एक्चुअल रेंट में से इस अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर शी पेड 4,50,000 एज म्यूनिसिपल टैक्स फॉर 5 years। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 15 लाख रुपए है। इसके अलावा इन्हें 1 लाख रुपीज एरियर्स ऑफ रेंट के और 60,000 रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट के मिले हैं। दोस्तों ये हम अलग से कैलकुलेट कर देंगे। कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ इट इज ऑल्सो गिवन दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लेविड एट 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि हमें अपने पास म्यूनिसिपल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैसे निकालना होगा, देखिए हमने जो म्यूनिसिपल टैक्स दिए हैं 4,50,000, वो 5 साल के हैं। इसका मतलब एक साल का होगा 90,000 रुपीज, और ये 90,000 5% के रेट से लगाया गया है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 18 लाख रुपए हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू होगी। तो यहां से हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई 18 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू पहले ही दी हुई है 24 लाख। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक फ्लोर की एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू 8 लाख रुपए है। हमने इसको लेट आउट किया है एक फ्लोर को 1 लाख रुपीस पर, तो 8 लाख और 12 लाख पहले फ्लोर की वैल्यू हो गई 12 लाख, और दूसरे फ्लोर को हमने लेट आउट किया है 25,000 पर। इसका मतलब एक साल का 3 लाख, 3 लाख और 8 लाख, विच एवर इज हायर 8 लाख रुपीज।
हमें साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड है। दोस्तों, इस गिवन इंफॉर्मेशन पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनरियलाइज रेंट हम एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं। याद कीजिए, जब हम अपने पास सेकंड फ्लोर की जीएवी निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट है 8 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, और इसी में से माइनस करेंगे 30,000 इंटू 2, यह आएगा 3 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट है 8 लाख, विच एवर इज हायर। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन में मिस्टर राज वेकेटेड द प्रॉपर्टी है। मिस्टर राज, राज सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला रेसिडेंस के लिए नहीं, बिजनेसमैन के लिए है। सॉरी, माय मिस्टेक। ये तो 8 ही लाख रहेगा, लेट आउट फॉर बिजनेस के लिए हमारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो दोस्तों ये आएगा 10 लाख, ये भी हो जाएगा 10 लाख रुपए। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जीएवी है नील, इसकी है 10 लाख, इसकी है 8 लाख। लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, 4.5 लाख रुपए पे किए थे पूरी बिल्डिंग के, तो एक फ्लोर का हो गया 1.5 लाख रुपए। एनएवी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन। $2,55,000 और $1,95,000। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दोस्तों ये हमें बताया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 15 लाख रुपए। कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है, तो इधर हो गया 30,000, 5 lakhs एंड 5 lakhs। -30, $95,000, और ये आएगा हमारे पास 45,000 नेगेटिव। दोस्तों अब जब हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की इनकम, फर्स्ट फ्लोर की इनकम, सेकंड फ्लोर की इनकम 30,000 नेगेटिव, 95,000 और साथ में 45,000 नेगेटिव।
लेकिन अब कुछ और भी है जो हमें बताया जा रहा है। हमें बता रहे हैं कि इनको 1 लाख रुपीज एरियर्स ऑफ रेंट के मिले हैं। दोस्तों इस 1 लाख रुपए में से हम इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30,000 का, यह आ जाएगा 70,000 रुपीज एरियर्स। तो एरियर्स ऑफ रेंट 70,000 और अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड भी हमें बताया जा रहा है 60,000 का है। जब 60,000 में से हम 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 18,000, बैलेंस बचेगा 42,000 रुपीज। This one is negative. Final answer will be 1,32,000 rupees. Income under the head house property. तो इस तरह से हमने अपने पास डिफरेंट फ्लोर्स के केस में कैलकुलेशन कर ली इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है। मिस्टर राजू हिरानी इज द ओनर ऑफ अ हाउस which has 4 different floors. Ground floor is used by him for his own residence. First floor is occupied by him for his own business. Second floor is given on a rent to a businessman for running a business at a monthly rent of 40,000, and third floor is given on rent to a family for residence at 60,000 per month. Fair rental value given है, municipal value given है. The tenant vacated the second floor. दोस्तों सेकंड फ्लोर जो हमने एक बिजनेसमैन को दिया था 40,000 रुपये महीना पर, उसने उसे खाली कर दिया और 4 महीने के रेंट की हम रिकवरी नहीं कर पाए। 4,80,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 3 साल का, दिया है 3 साल का। ये बात इररिलेवेंट के 3 इयर्स का पेड है। अहम बात यह है कि 4,80,000 रुपीज पे किया है 4 फ्लोर्स के लिए। इसका मतलब एक फ्लोर का हो गया 1,20,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 8 लाख, एक फ्लोर का निकाल लेंगे आएगा 2 लाख रुपए। आगे बता रहे हैं इनको अनरियलाइज रेंट की भी रिकवरी हो रही है और ये जो अनरियलाइज रेंट की रिकवरी है ये हमारे पास 60,000 रुपीज की है। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड की कैलकुलेशन करके ये फाइनल आंसर में ऐड कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपने पास ट्राई कर सकते हैं।